and welcome to Let's Simplify. In the previous session, we had a talk on quantifiers as well as duals. We had also solved your next exercise, which was based on these two topics. If you have not yet seen that video, the link will be provided in the description below, and also a card will be provided. You can click on the link and watch that video first. Let's get started with this video. आज हम बात कर रहे हैं नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट की। आप सोच रहे होंगे कि सर वापस नेगेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, नेगेशन तो हम लोग ने पढ़ लिया है, नेगेशन हम लोग ने लॉजिकल कनेक्टिव्स में पढ़ा था। बट दैट नेगेशन वाज बेस्ड ओनली ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सो कंपाउंड स्टेटमेंट होने वाला है। आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ नॉट, आई विल जस्ट रिवाइज इट फॉर यू। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज वन विच हैज टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को आप लोगे, उनको आप कनेक्टिव्स की मदद से ज्वाइन करोगे, और जो निकल के आएगा नया स्टेटमेंट, उसका नाम होता है एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमें नेगेशन पढ़ना है। अब नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़रूर, लेकिन देख लेते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है या कौन से इसमें टाइप्स होंगे। जितने हमारे पास कनेक्टिव्स है, जैसे कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन से। चलिए बात करते हैं इस नेगेशन ऑफ कंजंक्शन की, क्या होता है इसमें। देखिए कंजंक्शन तो सभी को पता है, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। तो हम लोग देखेंगे कि जब एंड वाला एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट में नेगेशन किस तरह से वर्क करेगा। देखिए एक सिंपल सा कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग जिसमें कंजंक्शन यूज हुआ है। तो ये रहा आपके सामने वो स्टेटमेंट P एंड Q। तो जब मेरे पास P एंड Q वाला एक स्टेटमेंट है, मैं लगा दूंगा इसे नेगेशन। तो मुझे निकालना है नेगेशन ऑफ P एंड Q। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पहला एलिमेंट P, उसके बाद लिखा है एंड, और उसके बाद है Q। तो नेगेशन क्या करेगा, नेगेशन पहले जाएगा P के पास और बन जाएगा नेगेशन P। उसके बाद नेगेशन जाएगा एंड के पास और एंड को कन्वर्ट कर देगा और में। जी हाँ, नेगेशन जो होता है वो एंड को कन्वर्ट कर देगा और में। ठीक है, और फिर नेगेशन अगर Q के पास भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वही नेगेशन Q हो जाएगा। तो इट इज दैट सिंपल। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हैविंग कंजंक्शन इन इट, यानी कि कंजंक्शन का अगर नेगेशन आपको करना होगा तो बहुत ही सिंपल सी चीज आपको करनी है। इट विल बी नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। जितने एलिमेंट्स अंदर होंगे सबके पास नेगेशन चला जाएगा और उनको नेगेशन लग जाएगा। तो ये रही बात आपके नेगेशन ऑफ कंजंक्शन की। अगर एक वर्ड प्रॉब्लम देना होगा आपको, तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। राहुल लाइक्स क्रिकेट एंड राज लाइक्स फुटबॉल। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट, राहुल लाइक्स क्रिकेट एंड राज लाइक्स फुटबॉल। इसका अगर आपको नेगेशन करना होगा तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। राहुल लाइक्स क्रिकेट का क्या हो जाएगा, राहुल डज नॉट लाइक क्रिकेट, एंड का हो जाएगा और, तो लिखेंगे और राहुल डज नॉट लाइक क्रिकेट और राज डज नॉट लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेशन आपकी गिवन स्टेटमेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगला नेगेशन हमें देखना है वो कौन सा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले कनेक्टिव के पास। हमारा जो अगला कनेक्टिव होगा वो होगा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। जी हाँ, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। कंजंक्शन की बात तो कर ली, अब बात करेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन की। देखिए डिसजंक्शन आप तो जानते ही होंगे, डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन का मतलब होता है और। तो अब हम उस स्टेटमेंट की बात करेंगे जिसमें होगा और। तो जब ये और आता है तो आपको स्टेटमेंट जो फॉर्म करना होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट ले लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट देखिए, P और Q ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर P और Q लिखा हुआ है, उसका करना है नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ P और Q कैसे परफॉर्म किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है। जैसे हम लोग ने एंड के लिए देखा था, ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है वो काउंट किए थे हमने। यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर अगर आप टर्म्स काउंट करोगे तो पहला टर्म होगा P, फिर आएगा और फिर आएगा Q। तो जैसे ही नेगेशन आप अंदर लेके जाओगे, नेगेशन जाएगा हर एक टर्म के लिए। तो जैसे ही P के पास नेगेशन पहुंच जाएगा, वो P को क्या बना देगा, नेगेशन P। और जो अंदर प्रेजेंट है उस और को ये नेगेशन क्या बना देगा, ये बना देगा उसे एंड। और जो Q है उसको क्या बना देगा, Q को बना देगा नेगेशन Q।
सो डेफिनेटली P और Q का जो नेगेशन होगा वो होगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम लेना है तो फिर से वही वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं। चलिए, राहुल लाइक्स क्रिकेट और राज लाइक्स फुटबॉल। तो इसका अगर नेगेशन करना होगा तो क्या होगा? राहुल डज नॉट लाइक क्रिकेट और का हो जाएगा एंड राज डज नॉट लाइक फुटबॉल। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेगेशन की तरफ। अगला कनेक्टिव उठाएंगे। नया कनेक्टिव जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगा इम्प्लीकेशन। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन या फिर नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि हमें नेगेशन निकालना होगा P इम्प्लाइज Q का, है ना। इम्प्लीकेशन का सिंबल यही होता है, सिंगल एरो। तो हमें निकालना है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। देखिए, before we start with this negation wala thing, I would like to tell you a simple, what you can say, a simple equivalence. Now, what is that equivalence? देखिए, always remember, P implies Q is always equivalent to negation P or Q. ठीक है, क्या कहा मैंने? P implies Q is always equivalent to negation P or Q. इस इक्विवेलेंस का यूज करते हुए हम अभी नेगेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो चलिए, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q आपके सामने आ चुका है। इसका नेगेशन हमें करना है। वेल, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक इक्विवेलेंस बताया था कि P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। यानी कि अगर मुझे नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q निकालना है, इसी का मतलब मुझे नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q निकालना है ना। बिकॉज सर ने अभी बताया था कि इक्विवेलेंस ये होता है कि P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। अब मैं ये इक्विवेलेंस जो मैंने आपको बताया था ना, ये इक्विवेलेंस आप खुद से एक ट्रुथ टेबल बना के वेरीफाई कर लो, आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल से आप पहले वेरीफाई कर लो, मेरी बात ऐसे ही मत मानो। ट्रुथ टेबल जाओ, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो, और ट्रुथ टेबल में आपको पता चलेगा कि मैंने जो कहा था P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन P और Q, आपका खुद ब खुद प्रूफ आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द नेगेशन, आपके सामने नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q आ चुका है। नेगेशन निकालने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट नेगेशन P, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट Q। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स तो हमारे पास है। इन 3 एलिमेंट्स का हमें क्या करना है? नेगेशन करना है। तो चलिए, नेगेशन क्या करता है? नेगेशन एक एक करके अंदर जाएगा। जब नेगेशन अंदर जाएगा दोस्तों, यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे नेगेशन, और आपके सामने होगा सिर्फ P होगा। ठीक है, फिर ये जो और है, इस और का जब आप नेगेशन करोगे तो आपको पता ही है, मैंने अभी डिसजंक्शन का नेगेशन आपको पढ़ाया कि डिसजंक्शन का नेगेशन क्या होता है? कंजंक्शन होता है। यानी कि ये जो और है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। और जो ये तीसरा आपका जो अंदर एक टर्म है ब्रैकेट में, वो है क्यू। तो क्यू का नेगेशन हो जाएगा नेगेशन क्यू। तो इतने आसानी से हम लोग नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का आपके इम्प्लीकेशन के लिए। देखिए, ये एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है आपका एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा अभी कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे किया जाता है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज नथिंग बट P एंड नेगेशन Q। तो यहां पर सबसे पहले डिफाइन कर लेते कि आपका P क्या है और आपका Q क्या है। वेल, आपका जो P है वो है इट रेन्स, और जो आपका Q है वो है द मैच विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो हमारे पास P है, हमारे पास Q है। According to the rule of negation that we have studied, it should be P and negation Q। यानी कि आपके स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो होगा इट रेन्स एंड द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, P and negation Q। So this was the example related to negation of implication। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा आखिरी का नेगेशन। द लास्ट नेगेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द नेगेशन ऑफ योर डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। देखते हैं इस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इस डबल इम्प्लीकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर अ बाई कंडीशनल काइंड ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट।
विच इज P डबल एरो Q। अगर आप इस P डबल एरो Q को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक एरो जा रही है P से Q के तरफ, तो दूसरी एरो जा रही है Q से P के तरफ। सो कैन आई जस्ट राइट दिस P डबल एरो Q एज P implies Q एंड Q implies P। बात तो वही है, दो एरो जा रही है राइट, एक जा रही है P से Q की तरफ इसीलिए P एरो Q आ गया, एंड दूसरा एरो क्या होगा, Q एक एरो P के तरफ, तो Q implies P। ओके आगे बढ़ते हैं, हमें करना है इस स्टेटमेंट का नेगेशन, यानी कि अगर मुझे P डबल एरो Q का नेगेशन करना है, इसी का मतलब मुझे किसका नेगेशन करना है, मुझे नेगेशन ऑफ P implies Q एंड Q implies P का करना होगा, क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंस ऊपर देख लिया। नाउ अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं। ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म इज P implies Q, द सेकेंड टर्म इज एंड द थर्ड टर्म इज Q implies P। नेगेशन क्या करता है, नेगेशन पहले जाएगा P implies Q के पास, एंड को नेगेशन कर देगा और, एंड देन द थर्ड टर्म बिकम्स नेगेशन ऑफ Q implies P। वेरी क्लियर टिल दिस पॉइंट। नाउ क्या आपको याद है इसके पहले हम लोगों ने देखा था नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि P implies Q का जो नेगेशन होता है वो होता है नेगेशन P और Q। सो अगर वो लॉ हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे तो जो P implies Q का नेगेशन जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है अभी, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा P एंड नेगेशन Q। और अब जो Q implies P है उसका नेगेशन क्या होगा, अगेन इम्प्लीकेशन का ही नेगेशन करना है, तो दैट विल बी Q एंड नेगेशन P। So basically the negation of P double implication Q will be P and negation Q or Q and negation P। I hope आपको ये समझ में आ गया। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, इफ एंड ओनली इफ यू स्टडी देन यू विल पास। नाउ सिंस दिस स्टेटमेंट हैज इफ एंड ओनली इफ, this is definitely a double implication kind of statement। तो if and only if you study then you will pass, इसमें P क्या होगा, देखिए you study will be your P and you will pass will be Q। तो अगर इसका नेगेशन निकालना होगा तो हमने नेगेशन तो अभी देख लिया कि P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो अगर अप्लाई करोगे यहां पर वो नेगेशन तो क्या बनेगा, you study and you will not pass और you will pass and you do not study। ये होगा आपके इस वर्ड प्रॉब्लम का या फिर आपके इस डबल इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट का नेगेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, x + 8 greater than 11 और y - 3 equals to 6। वेल क्वेश्चन का नेगेशन निकालने से पहले आपको ये करना होगा कि पहले क्वेश्चन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एनी क्वेश्चन लेट इट बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन अगर उसका नेगेशन पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करोगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है। वेल यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही कनेक्टिव यूज हुआ है और वो है और, तो इसीलिए मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया आपके कनेक्टिव को, यानी कि डिसजंक्शन और को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जैसे कि डिसजंक्शन के पीछे जो लिखा हुआ है वो आपका P बन जाएगा और आगे जो लिखा हुआ है वो बन जाएगा Q। तो आपका जो P होगा वो P होगा, P will be x + 8 greater than 11 और आपका जो Q होगा वो होगा y - 3 equals to 6। तो हम लोगों ने हमारा P भी लिख लिया है, हमारा Q भी लिख दिया। नाउ लेट्स गो फॉर सिंबॉलिक फॉर्म। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सभी को पता है, पहले P लिखा गया है, बाद में और लिखा है तो और का सिंबल आ गया और फिर आ गया Q। अब अगर मुझे इसका नेगेशन निकालना है तो नेगेशन कैसे होगा, देखिए
नेगेशन निकालने के लिए आप यहाँ पे नेगेशन का सिंबल बनाओगे, नेगेशन ऑफ P और Q। देखिए नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। पहले तो अंदर देखिए कितने टर्म्स है, पहला दूसरा तीसरा, 3 टर्म्स है, तीनों को नेगेशन चला जाएगा। जैसे ही नेगेशन P के पास पहुंचेगा वो हो जाएगा नेगेशन P। जैसे ही नेगेशन और के पास जाएगा, और का आपको पता है एंड होता है नेगेशन, और जैसे ही नेगेशन Q के पास चला जाएगा ये होगा नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो आपका जो नेगेशन है P और Q वो तो बन गया नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द वर्बल फॉर्म, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपका आंसर भी होना चाहिए। आपका क्वेश्चन x+8 ग्रेटर देन 11 एंड y-3 इक्वल्स टू 6 है ना, कुछ इस तरह से दिया था, तो आपका आंसर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। उनको P और Q में आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो चलिए x+8 ग्रेटर देन 11 उसका नेगेशन करना होगा ना, नेगेशन P लिखा है आपने तो उसका नेगेशन होगा x+8। देखिए हमेशा याद रखिए अगर ग्रेटर देन दिया है तो उसका नेगेशन लेस देन नहीं होगा, उसका नेगेशन होगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ग्रेटर देन दिया है तो लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता तो सिर्फ लेस देन होता। ठीक है, आगे और के जगह पे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एंड लिखा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड, उसके बाद नेगेशन ऑफ Q, तो ये रहा Q, इसका नेगेशन क्या होगा y-3 नॉट इक्वल्स टू 6। तो आपके क्वेश्चन का जो नेगेशन है वो कुछ इस तरह से होगा x+8 लेस देन इक्वल्स टू 11 एंड y-3 नॉट इक्वल्स टू 6। आई होप आपको ये समझ गया। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। ये रहा आपका अगला सम, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक कनेक्टिव जो कि है एंड, तो मैंने उसे हाईलाइट कर दिया। एंड है आपका कनेक्टिव इस क्वेश्चन में, और दो स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं। तो पहला स्टेटमेंट बनेगा इट इज कोल्ड, जो होगा आपका P, तो मैं इसे लिख देता हूँ P, इट इज कोल्ड। और जो दूसरा स्टेटमेंट बनेगा वो होगा Q, तो दूसरा स्टेटमेंट होगा इट इज रेनिंग, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, इसीलिए P और Q को मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म, और आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा P एंड Q। ठीक है, आपका सिंबॉलिक फॉर्म तो हो गया। अब बात करते हैं नेगेशन की, यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा। देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q तो वही होगा जैसे मैंने बताया था। पहले तो टर्म काउंट करो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, पहला P, बाद में एंड और बाद में Q। अगर अंदर नेगेशन को लेके जाओगे तो बनेगा नेगेशन P, फिर एंड का नेगेशन बनेगा और नेगेशन ऑफ Q क्या बनेगा, नेगेशन Q। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है नेगेशन P और नेगेशन Q। लेकिन आपका जो आंसर है वो तो वर्ड इस फॉर्मेट में ही एक्सपेक्टेड है, जैसे फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो इसी फॉर्मेट में अगर इसको लिखना होगा तो आप लिखोगे, देखिए नेगेशन ऑफ P चाहिए, P का नेगेशन क्या होगा, इट इज कोल्ड का नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट कोल्ड, और इट इज नॉट रेनिंग, तो आप इट इज नॉट रेनिंग लिख दो या फिर और नॉट रेनिंग लिख दो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इसे लिख देते हैं और इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, सो ये होगा आपके गिवन क्वेश्चन का नेगेशन। तो ये रहा दो एग्जाम्पल्स आपके सामने, पहला है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन और दूसरा है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। चलिए अगला नेगेशन देखते हैं। चलिए अगला सम देखते हैं। द नेक्स्ट सम इज इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कितने कनेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने दो कनेक्टिव्स रखे गए, पहला इफ एंड देन एंड दूसरा एंड। तो आपके सामने दो कनेक्टिव्स है और इन दोनों कनेक्टिव्स की मदद से आपको इसका नेगेशन निकालना होगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने बताई है वो ये कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो। तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर लिखना होगा तो P तो आपको सभी को पता है, P क्या होता है, इफ और देन के बीच में लिखा होता है। तो यहाँ पर जो P होगा वो होगा इट इज रेनिंग, है ना, क्योंकि ये इफ और देन के बीच में लिखा हुआ है। उसके बाद देन के बाद एक और कनेक्टिव है वो है एंड, आप देख सकते हो एंड है। तो एंड के पहले एक स्टेटमेंट होता है
और एंड के बाद एक स्टेटमेंट होता है। तो एंड के पहले जो लिखा हुआ है उसे क्यू नाम दे देंगे, जो होगा वी विल गो, और क्यू के बाद जो स्टेटमेंट है आर प्ले, या फिर वी विल प्ले, ओके, बिकॉज प्ले फुटबॉल वोंट बी अ कंप्लीट स्टेटमेंट, सो आई राइट हियर वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आ गए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, चलिए सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा, सबसे पहले देखो, इफ इट रेन्स देन विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो ये कुछ इस तरह से होगा, P इम्प्लाइज Q एंड R। देखिए P इम्प्लाइज, इम्प्लाइज आ गया मतलब इफ एंड देन होगा, तो इफ P यानी कि इफ इट इज रेनिंग, देन Q एंड R यानी कि देन वी विल गो एंड वी विल प्ले फुटबॉल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आगे देखते हैं। हमें इसका निकालना है नेगेशन। तो सबसे पहले तो रूल आपका नेगेशन का फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि नेगेशन का जो होता है, P इम्प्लाइज Q का जो नेगेशन होता है, अगर 2 स्टेटमेंट्स हो गए तो P इम्प्लाइज Q होता है डेफिनेटली। तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या कहता है आपसे, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि P इम्प्लाइज Q का अगर नेगेशन आपको करना होगा, यानी कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो वो हमेशा होता है P एंड नेगेशन Q। ओके, यानी कि पहला स्टेटमेंट एज इट इज, फिर होता है एंड, और फिर होता है नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज नेगेशन ऑफ Q। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, P इम्प्लाइज Q एंड R, इसका हमें करना है नेगेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R, हमें इसका करना है नेगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट इट डज, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा। पहला स्टेटमेंट मैं एज इट इज रखूंगा, यानी कि P को एज इट इज रखा, फिर आया एंड, लिख दिया एंड, फिर दूसरे स्टेटमेंट का नेगेशन। ओके, यहाँ पर Q सेकेंड स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है Q एंड R, तो यहाँ पर आएगा नेगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करके कुछ इस तरह से लिख दिया, लेकिन अभी भी नेगेशन एक बचा हुआ है, तो वो नेगेशन सॉल्व करना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं P एंड, देखिए ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो पहले Q को बना देगा नेगेशन Q, एंड को बना देगा और फिर आएगा नेगेशन ऑफ R। ये हो गया नेगेशन ऑफ R। सारे नेगेशन अभी सिंप्लीफाइड वे में आ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिंप्लीफिकेशन की बात, है ना। नेगेशन हर जगह पे अप्लाई करके आपको कुछ इस तरह से मिल गया, लेकिन हमारा आंसर जो है वो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट के पास आ जाते हैं। सबसे पहले P लिखा हुआ है, P स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। P स्टेटमेंट वाज इट इज रेनिंग, तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी स्टेटमेंट की वो इस तरह से होगी, इट इज रेनिंग। उसके बाद देखिए एंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एंड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, फिर लिखा है नेगेशन Q। Q क्या था आपका, वी विल गो, तो यहाँ पर होगा वी विल नॉट गो। उसके बाद है और, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने और। उसके बाद नेगेशन ऑफ आर, आर क्या था, वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर आएगा और वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। Okay, so that's the complete solution of your question. It is raining and we will not go, or we do not play football. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके सामने, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. Now let us identify which connective they have used here. तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर दिया, if and only if is the connective that they have used here. अब if and only if क्या होता है, तो if and only if होता है आपका डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, आपको याद होगा डबल इम्प्लीकेशन if and only if होता है। तो if and only if के बाद जो लिखा जाता है वो हमेशा P कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो if and only if के बाद क्या लिखा हुआ है, if and only if के बाद लिखा हुआ है it is a rhombus। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ it is a rhombus, ये डेफिनेटली आपका P होगा।
अब बात करते हैं Q की, तो जो भी बचा हुआ होगा वो डेफिनेटली Q बनेगा। तो अभी क्या बचा हुआ है इसमें? इसमें बचा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो हमने P की बात कर ली, हमने Q की बात कर ली। अब बात करेंगे इसके सिंबॉलिक फॉर्म की, ठीक है। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सिंस इट इज अ इफ एंड ओनली इफ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, सो डबल एरो जरूर आने वाला है, तो इट विल बी P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। लेकिन क्या हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है? नहीं, हमें तो इसका नेगेशन निकालना है। तो हमें निकालना होगा इसका नेगेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। तो आपको तो याद ही होगा, मैंने डबल इम्प्लीकेशन का आपको बताया था कि नेगेशन किस तरह से होता है। इसका नेगेशन होता है नेगेशन ऑफ P, आई एम सॉरी, इसका नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ठीक है। तो ये होता है इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P डबल एरो Q। लेकिन हमारा आंसर हमें इस फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड नहीं है, हमारा आंसर तो हमें चाहिए स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो चलिए इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले P लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा इट इज अ रोम्बस। उसके बाद एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड नेगेशन ऑफ Q, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा उसका नेगेशन? क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पार्ट तो डन हो गया, P एंड नेगेशन Q। उसके बाद है और, तो मैंने और लिख दिया। फिर लिखा हुआ है Q, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। और उसके बाद देखिए, उसके बाद Q के बाद क्या लिखा है? एंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, फिर लिखा है नेगेशन ऑफ P, यानी कि इट इज अ रोम्बस। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका नेगेशन क्या होगा? इट इज नॉट अ रोम्बस, ठीक है। सो दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस। देख लीजिए, P एंड नेगेशन Q, इसीलिए इट इज अ रोम्बस एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। और Q एंड नेगेशन P, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। तो ये आपके इस इफ एंड ओनली इफ का नेगेशन होगा। तो सारे टाइप्स के नेगेशन हम लोगों ने कवर कर लिए। आपके एक्सरसाइज के बाकी के सम्स भी आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपके पास जो क्वांटिफायर्स होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, तो अगर उसका नेगेशन निकालना है तो उसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ कि हमेशा यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नेगेशन होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यानी कि आपके स्टेटमेंट में अगर ऑल लिखा होगा तो उसके जगह पे सम या फिर फ्यू लिख दो, और अगर सम या फिर फ्यू लिखा हुआ है तो उसके जगह पे ऑल या फिर एवरी लिख दो, ठीक है। दैट विल बी योर नेगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का रहेगा वो होगा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। एक बहुत ही नया टॉपिक हमारे सामने आ गया नेगेशन के बाद, वो है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ये कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव आर ओनली द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर इम्प्लीकेशन काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ओके। यानी कि कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट के लिए। ना तो वो कंजंक्शन के लिए आएंगे, ना तो ये डिसजंक्शन पे अप्लाई होता है, ना तो ये डबल इम्प्लीकेशन पे, और ना तो ये नेगेशन पे अप्लाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है ये कॉन्वर्स, क्या होता है ये इनवर्स, और क्या होता है ये कॉन्ट्रापॉजिटिव, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले एक इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर P इम्प्लाइज Q, ठीक है। हमने P इम्प्लाइज Q को कंसीडर कर लिया। अब आपके सामने कॉन्वर्स रखता हूं, ठीक है। ये कॉन्वर्स होता क्या है, देखिए, P इम्प्लाइज Q का अगर पोजीशन चेंज कर दोगे, ठीक है, कॉन्वर्स में क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है। यानी कि अगर P इम्प्लाइज Q है तो उसका पोजीशन चेंज करने पे क्या बनेगा? Q इम्प्लाइज P। तो यही होता है कॉन्वर्स, यानी कि पोजीशन चेंज। P इम्प्लाइज Q को कर दो, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। कॉन्वर्स बात बहुत ही क्लियर है, पोजीशन चेंज करना है। नाउ बात करते हैं इनवर्स की।
इनवर्स में क्या होता है, देखिए इनवर्स में जो आपका मेन स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, उसकी पोजीशन तो वही रहेगी, P अपने जगह पे रहेगा, Q अपने जगह पे रहेगा, इम्प्लीकेशन बीच में रहेगा, लेकिन एक चेंज करना होता है, P के जगह पे जहां पर P लिखा हुआ है उसका नेगेशन कर दो, यानी कि नेगेशन P बन जाएगा, Q जहां पे लिखा हुआ है उसका नेगेशन कर दो, नेगेशन Q बन जाएगा। यानी कि इनवर्स जो होगा P इम्प्लाइज Q का, वो होगा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो हमने कॉन्वर्स पढ़ लिया, हमने इनवर्स पढ़ लिया। कॉन्वर्स में होता है पोजीशन चेंज, वैसे ही इनवर्स में होता है नेगेशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो चीज है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्स एंड इनवर्स, यानी कि पोजीशन भी चेंज करनी है और नेगेशन भी करना है। तो पोजीशन चेंज एंड नेगेशन होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा उसमें पोजीशन भी चेंज करनी है, P इम्प्लाइज Q का, Q इम्प्लाइज P भी बनाना है और उसका नेगेशन भी करना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा P इम्प्लाइज Q का, वो होगा नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। आई होप कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको क्लियर हो चुका है। कॉन्वर्स में पोजीशन चेंज, इनवर्स में कर दो दोनों का नेगेशन, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्स एंड इनवर्स। अब आपके एक्सरसाइज के कुछ सम्स बेस्ड ऑन कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो चलिए ये है सम आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट में अप्लाई होता है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन का है क्योंकि इसमें इफ और देन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग हमारा P और Q। तो जो आपका P होगा वो होगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और जो आपका Q होगा वो होगा प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है ये तो सभी जानते हैं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P इम्प्लाइज Q। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में। तो कॉन्वर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्वर्स में क्या करना होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्वर्स में जो करना होता है वो होता है इसका पोजीशन चेंज, यानी कि P इम्प्लाइज Q लिखा होगा तो उसे लिखेंगे Q इम्प्लाइज P। अब इसका जो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने सिंगल एरो यूज किया तो यहाँ पर इफ और देन आएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इफ, उसके बाद Q लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन मैंने P लिखा हुआ है, देन सरफेस एरिया decreases. Okay, that is pretty much about converse. पोजीशन चेंज, इस तरह से आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे कॉन्वर्स के बाद इनवर्स की। यहां पे लिख देता हूं इनवर्स। वेल, इनवर्स ने क्या कहा था आपसे कि आपको पोजीशन तो वही रखनी है लेकिन नेगेशन के साथ, यानी कि नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अब इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इफ देखिए P का नेगेशन, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस का नेगेशन क्या होगा, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज या फिर डू नॉट डिक्रीज, ठीक है, डू नॉट डिक्रीज, देन उसके बाद क्या लिखा है, देन नेगेशन क्यू, प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, देन प्रेशर विल क्या होगा, इंक्रीज होगा या नॉट इंक्रीज होगा, देखिए नेगेशन लिखा है ना, तो विल नॉट इंक्रीज, नॉट आएगा, ठीक है, विल नॉट इंक्रीज। So this will be the inverse of the given statement, and the last thing that is remaining is the contrapositive। ठीक है, देखते हैं कॉन्ट्रा, तो लिख देता हूं यहां पर contrapositive। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको अगर याद होगा तो उसमें पोजीशन भी चेंज करनी होती है और नेगेशन भी लगाना होता है, यानी कि नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो नेगेशन Q है, इम्प्लीकेशन होने की वजह से यहाँ पर इफ से ही स्टार्ट होगा वापस स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ Q करना है, तो Q क्या लिखा है आपने, प्रेशर इंक्रीजेस, उसका नेगेशन क्या होगा, इफ प्रेशर
डू नॉट इंक्रीज। नॉट क्यों लिखा, क्योंकि नेगेशन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्यू का नेगेशन, इफ प्रेशर डू नॉट इंक्रीज देन नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी, सॉरी नेगेशन ऑफ पी लिखा है यहाँ पर, तो देन प्रेशर सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया विल नॉट क्या आएगा, डिक्रीज। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे नेगेशन पी लिखा हुआ है, सरफेस एरिया डिक्रीज का क्या होगा, सरफेस एरिया विल नॉट डिक्रीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आशा करता हूँ कि आपको इस कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में पता चल ही गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पोजीशन चेंज करनी है, नेगेशन करना है, और तीसरे वाले में पोजीशन भी चेंज करनी है और नेगेशन भी साइमल्टेनियसली करना होता है। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, आप खुद से भी ट्राई कीजिए। आपका नेगेशन आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है, और साथ ही साथ में कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो डू put up your doubts in the comment section. I'll try to take up your doubts and cover it in the further lecture. And आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ गया होगा। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।